हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बलरामपुर जिले के प्रवास पर केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंची हैं और सरगुजा सांसद श्री रेणुका सिंह ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी लगातार धर्मांतरण कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सूरजपुर जिला मुख्यालय में बाबू स्तर के 2 कर्मचारियों ने परिवार समेत धर्मांतरण कर लिया है और अब उनकी टीम लोगों को प्रेरित करने के लिए मोहल्लों में घूम रही है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर सरकार को जरा भी चिंता नहीं है। बस्तर के एसपी की ओर से लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब एक एसपी पत्र लिखकर धर्मांतरण के मामले की पुष्टि करता है उसके बाद भी सरकार जागती नहीं है। रेणुका सिंह ने कहा कि इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद धर्मांतरण बहुत तेज गति के साथ हो रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी रोड पर उतर आई है। 2 सरकारी कर्मचारी जो बाबू स्तर के हैं, 2 परिवार के लोग वहां पर धर्मांतरण कर लिए हैं और उन लोगों की एक टीम बनी है कि उस मोहल्ला में तुमको जाना है, उधर उस मोहल्ला में जाना है। एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर सियासत गरमाई है। इस बार सांसद रेणुका सिंह के बयान पर सियासत जारी है। हमारे साथ 2 अहम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी से अनुराग सिंहदेव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। जी नमस्कार। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपसे ये रिएक्शन चाहूंगा क्योंकि सांसद रेणुका सिंह का ये बयान है और धर्मांतरण को लेकर लगातार बीजेपी जो तीखा रुख अपनाए हुए है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी समस्या है। चूंकि किसानों को 2500 रुपये धान का भाव मिल रहा है, 2 पालकों को पैसा मिल रहा है, वो विहीन कृषि मजदूरों को सरकार जो है 6000 रुपये वार्षिक देने का निर्णय ली है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे की समस्या हो गई है, इसलिए इनका एक पूरी विषय है धर्म। तो धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो इसलिए जगह जगह चलाया जा रहा है कि इस विषय को छत्तीसगढ़ के राजनीति में रिवर्स में लाया जा सके और आने वाले चुनाव में इसका लाभ उठाया जाए। मेरा कहना यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी कहा है और दूसरी बात हमारा संविधान भी कहता है किसी व्यक्ति को बलात् धमकाकर या प्रलोभन देकर के उसका धर्मांतरण कराया जाता है, उसकी FIR होनी चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की सरकार धर्मांतरण को किसी तरह से जबरिया किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगी। मगर कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अपना धर्मांतरण करता है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है। तो इस विषय में संविधान जो काम करता है, जो कानून का जो रुख है, उसके हिसाब से ही पूरी तरह से सरकार जो है ध्यान देती है। तो मेरा कहना यह है कि अगर इस तरह के कोई प्रकरण है जिसमें जबरदस्ती या बलात् या प्रलोभन देकर के किसी का धर्मांतरण कराया गया हो तो उसके खिलाफ विधिवत FIR दर्ज हो। चलिए, ये बात तो CM भी कह चुके हैं। अनुराग सिंहदेव जी भी जुड़े। अनुराग जी, आपने सुना सुरेंद्र जी को जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस सरकार काम कर रही है, आप लोगों के पास मुद्दा नहीं होने के बाद भी बार बार कांग्रेस कहती रही है। इस बार धर्मांतरण कितना अहम है और क्या वास्तव में ये जो आरोप बीच बीच में लग रहे हैं, आप सांसद ने भी लगाया है, कितनी पुख्ता है? अनुराग जी, देखिए, ये बात 100% बिल्कुल सच है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण अपने चरम सीमा पर है और छत्तीसगढ़ के अंदर आप सरकारी जो कर्मचारी हैं धर्म विशेष के, वो भी टारगेट लेके इस काम को बहुत तेजी से कर रहे हैं और अपना छुट्टी का दिन या ऑफिस के बाद का जो समय बचता है उसका पूरा उपयोग उस काम में किया जा रहा है। तो कई शिकायतें इस संदर्भ में भी प्राप्त हुई हैं। अब देखिए, कांग्रेस की सरकार को दिखाई नहीं देता है। NCRB की रिपोर्ट आती है जिसमें अपराध बढ़ने की बात कही जाती है, तो ये कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, अपराध तो पहले बढ़े थे 15 साल में। फिर धर्मांतरण की बात करें तो बोले धर्मांतरण का आप सबूत दीजिए, धर्मांतरण का ये बताइए कि बलात् धर्मांतरण हो रहा है। अब एक एक स्थान पर धर्मांतरण के बारे में बहुत स्पष्ट है कि किस तरीके से भ्रम फैलाया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि अगर जहां भी इस तरह की जानकारी मिलती है, बलात् किया जा रहा है या फिर किसी को प्रलोभन दिया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। CM भी कह चुके हैं। अब कार्रवाई यदि करना होता तो इनके तो पुलिस अधीक्षक ने लिख के दे दिया। सुकमा पुलिस अधीक्षक ने जब लिख के दे दिया
कि धर्मांतरण चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, तो जो वहाँ वही कार्रवाई कर ले। जब एसपी बोल रहा है तो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आम नागरिक बोलेगा तो कार्रवाई क्या होगी? सुरेंद्र जी, मिलाकर कांग्रेस का एजेंडा है। नहीं, मैं तो अनुराग भाई से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार की मंशा के विपरीत क्या एसपी चिट्ठी लिखेगा? क्या एसपी ने अगर पत्र लिख करके चिंता व्यक्त की है, इसका मतलब ये है कि सरकार इसको पूरी तरह से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी तो एसपी ने सार्वजनिक पत्र लेकिन लिखा कार्रवाई की बात करें, कार्रवाई अब तक नहीं हुई है ये कह रहे हैं। कार्रवाई तो भाई अगर इस तरह के कोई प्रकरण मिलेंगे जिसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया हो या प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन करने का अगर कोई प्रमाण मिलेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, और ऐसे प्रकरण अगर मिलेंगे तो निश्चित रूप से कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बहुत अच्छी बात सुरेंद्र जी ने कही है। एसपी ने जो पत्र लिखा वो बिना आधार के लिखा है, और एसपी ने जब पत्र लिखा है तो उस पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं की गई? प्रश्न ये उठता है कि एसपी पर कार्रवाई की जाए, यदि गलत पत्र उन्होंने लिखा है तो। चलिए, धर्मांतरण क्या वास्तव में एक बड़ा मुद्दा है, इसे लेकर लगातार दोनों ही पक्षों में राजनीति है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वास्तव में अगर इस तरह की घटनाक्रम सामने आए तो कितनी कार्रवाई हुई है और कितनी होनी चाहिए। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फोन लाइन